अस्सलामुअलैकुम, आदाब दोस्तों। मैं मोहम्मद कामरान, स्वागत है आपका एक बार फिर से K4U न्यूज़ में। दोस्तों अभी हम मधुबनी जिला के अंतर्गत परसौनी गांव में हैं, जहां PhD ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के बैनर तले शिक्षा संवाद का आयोजन किया गया, जिसके डायरेक्टर परवेज हसन दानिश साहब है, जिनसे हम वार्ता करेंगे, बातचीत करेंगे। इस प्रोग्राम का जो मुख्य मकसद है या विज़न है वो क्या है, क्या उद्देश्य है इस प्रोग्राम का, शिक्षा संवाद का? देखिए, हमारे शिक्षा संवाद का उद्देश्य ये है, PhD ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के बैनर तले हम ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के पास जा कर के शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि आप जो मैट्रिक और इंटर करने के बाद अपने बच्चे को पढ़ाई से दूर कर देते हैं, कहीं ना कहीं उनको मेहनत मजदूरी के लिए बिहार के बाहर, देश के बाहर भेज देते हैं। तो आप ऐसा मत कीजिए, क्योंकि सरकार बहुत सारा स्कीम जैसे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड चला रही है। तो आपके पास पैसा नहीं है तो कम से कम बिहार के बच्चों के लिए पैसा शिक्षक में रुकावट नहीं होगी, और आप स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ उठाइए और अपने बच्चे को अलग अलग कोर्स में पढ़ा करके उनको कामयाब बनाइए, उनको अच्छे रास्ते पर ले जाइए। क्योंकि वो जो है ना, पिछड़ा हुआ पन जो है वो दूर होगा, शिक्षा से ही दूर होगा। यही हमारा उद्देश्य। कब आपको ऐसा महसूस हुआ या आपके जहन में आया कि इस तरह का एक कैरियर को लेकर प्रोग्राम रखा जाए, जिससे बच्चे जो है जागरूक हो सके या हम लोग? देखिए, हम तो लगातार कर रहे हैं, हमारे साथी लोग लगातार कर रहे हैं शिक्षा पर काम, और हमको लगता है कि कहीं ना कहीं इस पर बहुत काम करने की आवश्यकता है। क्योंकि हमारे जो क्षेत्र के लोग हैं वो शिक्षा से बहुत दूर हैं, और हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका लाभ पहुंचाया जाए। किस तरह से पहुंचाया जाए उस पर हमारे तमाम साथी लोग मेहनत कर रहे हैं और आगे भी कर रहे हैं। हम बात करें तो हमारा संविधान है आर्टिकल 15, जिसमें शिक्षा को फर्स्ट प्रायोरिटी दी गई है, या शिक्षा से रिलेटेड ही है। उसके अलावा भी आज अल्पसंख्यक समाज जो है वो शिक्षा से बहुत वंचित रहते हैं। आखिर क्या वजह है जो इतने वो पिछड़े रहते हैं? देखिए, सबसे बड़ा कारण ये है जागरूकता की कमी, और कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से वो पिछड़े हुए हैं, और कहीं ना कहीं उनको कम्युनिकेशन गैप भी है। जो वहाँ शिक्षा नीति बनाने वाले लोग हैं उनसे इनका बहुत दूर दूर तक कनेक्शन नहीं होता है। तो हम लोग यही कर रहे हैं कि सरकार के द्वारा बनाई गई जो नीति है उस नीति को लोगों तक प्रचारित करना, और प्रचार प्रसार करके उन लोगों को उसका लाभ दिलवाना किस तरह से हो सकता है, उसी पर काम करें। फाइनली लास्ट में आप मुझे PhD ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के बारे में संक्षेप में बताएं। हमारा एडमिशन गाइडेंस का काम है। हम मुफ्त में बच्चे को कैरियर काउंसलिंग करवाते हैं। हमारे पास एक्सपर्ट कैरियर काउंसलर हैं जो बच्चे को फ्री में काउंसलिंग होती है वो करवाते हैं, और हम लोग इसका अलग से कोई चार्ज वार्ज नहीं लेते हैं। जो भी है वो मुफ्त सेवा है जी। तो फाइनली दोस्तों अभी हमारे साथ हैं शाहिद मुखिया, परसौनी के हैं। शाहिद जी, आप सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पे लंबे समय से उपस्थित हैं, आपने सारे प्रोग्राम को सुना। ये परसौनी के लिए या परसौनी गाँव वासियों के लिए ये प्रोग्राम कितना उत्तम है? देखिए, जो बेड़ा उठाया है परवेज हसन दानिश ने, वो बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। बहुत शुक्रगुजार हैं इनके कि जो काम बहुत पहले शुरू होना चाहिए, लेट ही सही पर शुरू तो हुआ, कि किसी ने तो यानी इस चीज़ का बेड़ा उठाया कि समाज के जो यानी पिछड़े लोग हैं। देखिए, होता क्या है कि आप भी जिस गांव से आते हैं, मैं आपको भली भांति जानता हूं, समाज में जो कुछ लोग शिक्षित है, जो हायर एजुकेटेड है, वो पढ़ लिख तो लेते हैं, उसके बाद वो चले जाते हैं, दरभंगा शिफ्ट हो जाते हैं, मधुबनी शिफ्ट हो जाते हैं, पटना शिफ्ट हो जाते हैं। वो किसी दूसरे को ना गाइड नहीं करते हैं। वो काम, आज जो काम इन्होंने किया है, सच तो यही है कि एक सही मशवरे की ज़रूरत होती है। आपका कैरियर ख़राब कर सकता है अगर आपको सही मशवरा सही समय पे नहीं मिला तो जो काम इन्होंने किया है उसके लिए यानी जितना भी इनको यानी बधाई दी जाए, जितनी भी इनके साथ शुभकामनाएं, और मेरा पूरा मोरली सपोर्ट भी है इनको इसमें कि आप जिस तरीके का भी सहयोग मेरा आपको चाहिए, मैं आपके साथ में खड़ा हूँ। सच तो यही है कि जो शिक्षा है ना, शिक्षा ऐसी चीज़ है कि जो अशिक्षित है वो अंधा है, और अंधा के साथ कितनी दिक्कत होती है तो समझिए। आप मुझे बताएं, अक्सर हमारे समाज में या हमारे देश में इस बात को समझी जाती है या समझा जाता है कि शिक्षा का मकसद सिर्फ पैसा कमाना है या रोज़गार पाना है। इसको दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं या क्या जरूरी? देखिए, शिक्षा प्राप्त करने के बाद मैं रोज़गार पाना समझ रहा हूँ, और न मैं यानी पैसा कमाना, दोनों चीज़ नहीं समझ रहे हैं। हम तो ये समझ रहे हैं कि शिक्षित होने के बाद जो आदमी अगर एक मोची का भी काम करेगा ना, तो उसका एक स्टाइल अलग होगा, उसका एक सिस्टम अलग होगा। क्या
क्या MBA करके या कोई डॉक्टर बन के बिजनेस नहीं कर रहा है? ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहा है। कोई डॉक्टर पॉलिटिशियन नहीं है क्या? कोई वकील पॉलिटिशियन नहीं है क्या? या कोई और फील्ड का आदमी वॉलंटियर रिटायर लेके, IAS होते हैं, वॉलंटियर रिटायर लेके वो लोग भी अपना अलग अलग ही करते हैं। वो एक अलग चीज़ है। शिक्षा का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप शिक्षित नहीं होइएगा आप किसी का भला नहीं कर सकते। यहाँ तो है, मेरे समाज में कुछ लोग हैं, हो सकता है कि मेरी बात से यानी इत्तेफाक नहीं रखते हो लोग, पर कुछ लोग जो शिक्षित तो हो गए, अपने बच्चे को पढ़ाने के अलावा उन्होंने अपने भाई के बच्चे पे भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया कि अगर वो भी अगर ये जिम्मेदारी भी कोई उठा ले। आज तो खैर बहुत बड़ी जिम्मेदारी इन्होंने उठाया, ये जिम्मेदारी अगर कोई उठा ले कि मेरा सगा भतीजा है, एक भतीजे की फ़ीस मैं भरूँगा स्कूल की, तो मुझे नहीं लगता है कि समाज ये रहेगा। इसलिए सिर्फ जो पढ़ता है वो अपने ही तक सीमित रह गया है, बाहर नहीं आया है। तो इसलिए परवेज़ हसन दानिश जी को जितना बधाई दिया जाए वो कम है। इतना बड़ा इन्होंने यानी एक शुरुआत की है, अच्छी शुरुआत है। और अच्छे समय पे जो मशवरा मिल जाता है अच्छा ना, तो कामयाबी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो फाइनली अब हम लास्ट में आपको मिलाएंगे जिला पार्षद मोहम्मद ताजुद्दीन साहब से। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो PhD ग्रुप जो आज हमारे दानिश साहब जो अपने गांव के अंदर जो प्रोग्राम रखा है, ये बहुत बेहतरीन प्रोग्राम रखा है, क्योंकि इस तरह का प्रोग्राम कोई अपने गांव में, अपने प्रखंड में, अपने समाज में नहीं रखते हैं। जो हमारा आज गांव बहुत मतलब शिक्षा से बहुत जो है सो दूर भागता जा रहा है, उसको गांव के अंदर इस तरह का माहौल बनाने के लिए, माहौल को तैयार करने के लिए जो इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। और इनकी जो टीम काम कर रही है, PhD ग्रुप की जो टीम काम कर रही है, ये बहुत बेहतरीन पहल है। जो लोग जैसे जो भी बच्चे आते हैं, जैसे मैट्रिक कर लिए, इंटर कर लिए, उसके बाद कोई और जो है रूट में चले जाते हैं, लेकिन उस रूट को सही दिशा देने के लिए PhD ग्रुप अभी खड़ी है। और वो सही दिशा के लिए एक चीज़ दानिश भाई बोले हैं, जो PhD ग्रुप के चेयरमैन हैं, वो एक चीज़ बोले हैं कि आपको एक पैसा नहीं लगेगा, चाहे आप किसी भी फील्ड में आप जा रहे हैं, अगर आप मैट्रिक करके आ रहे हैं, इंटर करके आ रहे हैं, या कोई भी उनसे सलाह ले रहे हैं, या कहीं भी एडमिशन करवाना है, या कहीं भी ये ग्रुप आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कर रही है। ये सबसे बेहतरीन चीज़ है। इनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो दानिश भाई यहाँ इस तरह का लाए हैं। जी, प्रेजेंट में प्रतिनिधि भी हैं। आप स्कूल की शिक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? आज भी गांव का या ग्रामीण स्कूल का जो शिक्षा व्यवस्था रहता है बहुत लचर है। चूँकि आप प्रतिनिधि हैं तो आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। असल है कि शिक्षा तो है ही, अपने हर गांव में, हर समाज में, हर प्रखंड में स्कूल है, हर तरह के स्कूल है, छोटे मोटे। असल है कि उस पर गार्जियनशिप भी एक सबसे बड़ा महत्व रखता है कि गार्जियन अपने बच्चों को उस तरह से समझावे। अगर जो बच्चे लोग नहीं पढ़ने चाह रहे हैं उसको स्कूल का रास्ता दिखावे, उसको अच्छी अच्छी बात बता के अच्छे मतलब जो है मोटिवेट करे। जो स्कूल जाना है, शिक्षा प्राप्त करनी है, मैट्रिक करना है, इंटर करना है, या कोई भी कोर्स करना है, डॉक्टर में, इंजीनियर में, कोई भी कोर्स करना है, ये मतलब शिक्षा है, लेकिन कुछ गाइडेंस की ज़रूरत है। आज जो यहाँ जो प्रोग्राम हुआ, सारे बच्चे थे, लगभग बच्चे थे, गार्जियनशिप थे। आज यहाँ से लोगों ने कुछ सीख के गया है, कुछ मोटिवेट होके गए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे प्रेजेंट जिला पार्षद मोहम्मद ताजुद्दीन साहब को, जिनसे हमने वार्ता की, बातचीत की। उन्होंने शिक्षा के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि हमारे जीवन में शिक्षा हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। इस प्रोग्राम को लेकर बहुत ज़रूरी था ये प्रोग्राम होना, और बड़ी अच्छी बात है कि जनाब परवेज़ हसन दानिश ने गांव में ये प्रोग्राम करके एक शिक्षा के ताल्लुक़ से एक क्रांति लाई है। हम लोग बहुत खुश हैं और दुआ देते हैं कि ये क्रांति जो है बहुत आगे तक जाए। क्या कहना चाहेंगे इस शिक्षा संवाद प्रोग्राम को लेकर? कैसा रहा? सबसे छात्रों के भविष्य के लिए कितना उत्तम रहेगा? जी, सबसे पहले तो मेरी तरफ से परवेज़ हसन दानिश साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद कि तालीम के मैदान में उन्होंने लोगों को जो है ना बेदार किया है। और इंसान की ज़िंदगी में जो सबसे ज़्यादा जो इज़्ज़त दिलवाती है वो तालीम दिलवाती है। और इस तरक्की याफ्ता दौर में बच्चे 10th पास करके, 12th पास करके उसकी रहनुमाई करने वाला सही नहीं रहता। अगर रहनुमाई करने वाला सही मिल जाए तो बच्चों की जो मुस्तकबिल है वो ताबनाक होगी। तो परवेज़ हसन दानिश साहब ने PhD ऑफ इंस्टीट्यूट के ज़रिए जो है लोगों को, आवाम को बेदार किए हैं कि आप अपने बच्चों को एक वक्त कम खाइए, लेकिन तालीम दीजिए। तालीम से जो बच्चों की जो अच्छी तालीम होगी तो उससे उनकी जो मुस्तकबिल है वो बहुत बेहतर नहीं बेहतरीन होगी। मैं अंजारुल हक कमरी हूँ और मैं ये कहना चाहूँगा कि परसोनी की सरजमीन पर परवेज़ हसन दानिश द्वारा जो PhD ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के बैनर तले
शिक्षा संवाद प्रोग्राम का आयोजन किया गया वो यकीनन इसके लिए बधाई के पात्र हैं, क्योंकि शिक्षा के महत्व को बस इतना समझिए कि शिक्षा का महत्व ये है कि इंसान को, मनुष्य को अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाता है, रोशनी की तरफ ले जाता है। और जब तक आदमी शिक्षित नहीं होगा न तो वो खुद को पहचान सकता है, न वो अपने अधिकार को पहचान सकता है, और न वो उनके अंदर ये क्वालिटी हो सकती है कि वो अपने आप को स्वतंत्र कर सके। क्योंकि शिक्षा जो है इंसान को स्वतंत्र कराती है, इंसान को बड़ों का आदर करना सिखाती है। शिक्षा जो है लोगों को देश दुनिया लेवल पर एक मकाम हासिल कराती है, दुनिया के अंदर उसका इज्जत, मकाम, वकार होता है। इसलिए हम कहते हैं कि हम सभी से कहेंगे आधी रोटी ही खाएं लेकिन बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं। और मैं कहूँगा कि अशिक्षित को शिक्षित करें और ज्ञानी को दें ज्ञान, क्योंकि इससे बनेगा हमारा भारत देश महान, हमारा भारत देश महान।